नमस्कार छात्रों, मैं आशुतोष पंत। आज हम रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 10 कृषिकाः कर्मवीरः इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ के विषय में पढ़ेंगे कृषिकाः किसान की पत्नी, कर्मवीरः कर्म में वीर यानी कि हमेशा काम में लगी हुई। सबसे पहला श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्य तपतु माने तपाए, मेघः बादल, विपुलम जलम वा वर्षन्तु अत्यधिक जल बरसाएं। कृषिका किसान की पत्नी, कृषिकः किसान, नित्यम हमेशा, शीतकाले भी ठंड की ऋतु में भी, सर्दी की ऋतु में भी, कर्मठो माने कर्मठ रहते हैं अर्थात हमेशा काम में लगे रहते हैं। सूर्य तपाए, बादल अत्यधिक मात्रा में जल बरसाएं, लेकिन किसान और किसान की पत्नी हमेशा ठंड की ऋतु में भी हमेशा काम में लगे रहते हैं। द्वितीय है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म गर्मी की ऋतु में शरीरम शरीर, सस्वेदम माने पसीने से युक्त, शीते माने ठंड में, सदा माने हमेशा, कंपमयम माने कांपता रहे, हलेन हल से, च और कुदालेन फावड़े से, तो वे दोनों कौन? किसान और किसान की पत्नी, क्षेत्राणि माने खेतों को, कर्षतः माने जोतते हैं। गर्मी से उनका शरीर चाहे पसीने से युक्त हो जाए, ठंड में हमेशा चाहे वो कांपते रहें, फिर भी हल से और फावड़े से वे दोनों किसान और किसान की पत्नी खेतों को जोतते रहते हैं। कितने परिश्रमी होते हैं वो किसान। तृतीय है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयो पैरों में, पदत्राणे न जूते नहीं हैं, शरीरे शरीर पर, वसनानिनो वस्त्र नहीं हैं, निर्धनम निर्धन गरीब, जीवनम माने जीवन, कष्टम माने कष्टयुक्त, सुखम माने सुख, दूरे ही तिष्ठति दूरे माने दूर ही माने निश्चय ही, तिष्ठति माने स्थित रहता है। उनके पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं हैं, उनका जीवन गरीबी से युक्त, कष्टयुक्त है, सुख तो उनसे दूर ही स्थित रहता है। चतुर्थ है गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहम घर, जीर्णम माने पुराना, वर्षासु वृष्टिम वारयितुं न क्षमम, वर्षासु माने बारिश से, वृष्टिम वारितुम बारिश के पानी को, वारितुम माने रोकने में, न क्षमम माने समर्थ नहीं है। उनका घर इतना पुराना है कि वो बारिश के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं है, अर्थात उनके घर में जो है बारिश जब आती है तो पानी टपकता ही रहता है। तथापि फिर भी कृषिकाणाम किसान और किसान की पत्नी की कर्मवीरत्वम न नश्यति कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है, अर्थात वो अपने काम में हमेशा फिर भी लगे रहते हैं। उनका घर इतना पुराना है कि बारिश के पानी को रोकने में भी समर्थ नहीं है, फिर भी किसान और किसान की पत्नी की कर्मवीरता, काम में लगे रहने की जो लगन है वो कभी नष्ट नहीं होती है। पंचम है तयो शमिने क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो श्रमेण, तयो माने उन दोनों के, किन दोनों के? किसान और किसान की पत्नी के। श्रमेण माने परिश्रम से, क्षेत्राणि माने खेत, सर्वदा माने हमेशा, सस्य पूर्णानि माने फसलों से युक्त हो जाते हैं। उन दोनों के परिश्रम से खेत फसलों से युक्त हो जाते हैं। या माने जो, धरित्री माने धरती, शुष्का माने सूखी, कंटकावृता और कांटों से युक्त थी, वो भी कैसी हो जाती है? सरसा रस से युक्त यानी फसलों से युक्त, जाता माने हो जाती है। उन दोनों के परिश्रम से खेत जो है वो फसलों से युक्त हो जाते हैं, और जो धरती सूखी और कांटों से युक्त थी वह भी सरस हो जाती है, वह भी हरियाली, वहाँ भी हरियाली छा जाती है। षष्ठम है शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधातृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम माने सब्जियाँ, सब्जी, अन्नम माने अन्न, फलम माने फल, दुग्धम माने दूध, सर्वेभ्य सभी को, एव माने ही, तौ माने वे दोनों, दत्वा माने दे करके,
वे दोनों ही सभी के लिए सब्जियां, अन्न, फल और दूध दे करके क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, आकुलव माने व्याकुल, नित्यम माने हमेशा, वे दोनों सभी के लिए सब्जियां, अन्न, फल और दूध दे करके खुद क्षुधा माने भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। विचित्रौ जनपालकौ, ये जो दोनों है ना किसान और किसान की पत्नी, ये दोनों विचित्र हैं। जनपालकों, लोगों का पालन करने वाले, लोगों का पालन करने वाले ये विचित्र हैं। विचित्र इनको क्यों कहा गया? क्योंकि सबको तो ये सब्जियां, अन्न, फल और दूध देते हैं और खुद कैसे रहते हैं? भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। इतने मेहनती होते हैं किसान, जिनके परिश्रम, जो खेतों में परिश्रम करते हैं और वो अन्न उगाते हैं और उस अन्न को खा करके हम जैसे प्राणी जो है वो जीवित रहते हैं। तो ऐसे किसानों को नमस्कार है, धन्यवाद। आशा आप सभी को समझ में आ गया होगा।